उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा शिवालिक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल बाहर से जितना शांत और खूबसूरत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमयी था। घने देवदार के पेड़ों से घिरा ये स्कूल दिन में बच्चों की हंसी से गूंजता था, लेकिन रात होते ही जैसे यहाँ की हवा भी खामोश हो जाती थी। प्रिया और अनीता दोनों 10वीं क्लास की छात्राएं पिछले 2 साल से इसी स्कूल के हॉस्टल में रह रही थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। हर बात, हर राज एक दूसरे से साझा करती थी, लेकिन एक राज ऐसा था जिससे वे अब तक अनजान थी, और शायद अनजान रहना ही बेहतर था। एक रात करीब 12 बजे प्रिया अचानक नींद से जाग गई। उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। प्रिया, प्रिया। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। पास वाली बेड पर अनीता गहरी नींद में सो रही थी। प्रिया ने खुद को समझाया शायद सपना होगा, और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन अगली रात भी वही हुआ, और इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई ठीक उसके कान के पास खड़ा हो। प्रिया, मदद करो। इस बार प्रिया डर गई। उसने झटके से उठकर लाइट जला दी। अनीता, उठ, कुछ अजीब हो रहा है, उसने घबराते हुए कहा। अनीता ने नींद में ही पूछा, क्या हुआ? कोई मुझे बुला रहा है। हर रात। अनीता पहले तो हंसती, तू ज्यादा हॉरर स्टोरी देख रही है, लेकिन प्रिया के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अगले दिन दोनों ने स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्हें कुछ अजीब लगा। 5 साल पहले के रिकॉर्ड में एक लड़की का नाम अचानक गायब हो गया था। नाम था नेहा शर्मा। ये देख, प्रिया ने फाइल दिखाते हुए कहा, यहां लिखा है कि वह 9वीं क्लास में थी, लेकिन उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है। अनीता ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, अजीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों ने स्कूल की एक सीनियर लड़की काव्या से पूछने का फैसला किया। काव्या पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम दोनों को यह सब नहीं जानना चाहिए, प्लीज हमें बताओ। प्रिया ने आग्रह किया। काव्या ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले नेहा की मौत हो गई थी। मौत? अनीता चौंक गई। हां, लेकिन वो एक एक्सीडेंट नहीं था, कहते हैं कि उसने खुद। काव्या ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। प्रिया और अनीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके बाद से कई लड़कियों ने अजीब आवाजें सुनी हैं, किसी को रोते हुए, किसी को मदद मांगते हुए। उस रात प्रिया और अनीता दोनों सो नहीं पा रही थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, और फिर प्रिया। इस बार अनीता ने भी आवाज सुनी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। तूने भी सुना? अनीता की आवाज कांप रही थी। प्रिया ने सिर हिलाया। अचानक कमरे के कोने में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वह साफ होने लगी। एक लड़की, सफेद ड्रेस में, चेहरा उदास। मुझे न्याय चाहिए। और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे स्कूल के पुराने केयरटेकर रामू काका के पास गई। रामू काका पहले तो डर गए, तुम लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जब प्रिया ने बताया कि उसने नेहा को देखा है, तो काका का चेहरा सफेद पड़ गया। तो वो अब भी यहां है, हमें सच बताइए, अनीता ने कहा। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, नेहा बहुत सीधी सादी लड़की थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन कुछ लड़कियां उसे तंग करती थी। कौन? प्रिया ने पूछा। उस समय की कुछ सीनियर्स। वो उसे रात में डराती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। फिर क्या हुआ? अनीता ने पूछा। एक रात वो हॉस्टल की छत से गिर गई या? प्रिया ने सवाल अधूरा छोड़ा। रामू काका ने धीरे से कहा, कहते हैं उसे धक्का दिया गया था। दोनों सन्न रह गईं। उस रात प्रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर नेहा की आत्मा यहां है तो वो हमें कुछ बताना चाहती है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वही आवाज फिर आई, प्रिया। नेहा, क्या तुम हो? प्रिया ने धीरे से पूछा। कमरे में ठंडक बढ़ गई, और फिर वही आकृति सामने आई। उन्होंने मुझे धक्का दिया। कौन? अनीता ने पूछा। नेहा ने कांपते हुए हाथ से दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी फोटो लगी थी, 5 साल पुरानी बैच की। नेहा की उंगली 3 लड़कियों पर रुकी। उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा था, लेकिन मैं सच बताना चाहती थी। अगले दिन प्रिया और अनीता ने उन 3 लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला तीनों अब स्कूल छोड़ चुकी थी।
लेकिन एक लड़की रिया अब भी उसी शहर में रहती थी। दोनों ने रिया से मिलने का फैसला किया। रिया पहले तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। यह सब बकवास है, उसने कहा। लेकिन जब प्रिया ने नेहा की बात बताई तो रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम लोग उससे मिली हो? हाँ, अनीता ने कहा, और वो न्याय चाहती है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। हमने उसे मारना नहीं चाहा था, हम बस उसे डराना चाहते थे। लेकिन उस रात वो छत के किनारे खड़ी थी और हम में से किसी ने उसे धक्का दे दिया। किसने? प्रिया ने पूछा। रिया चुप रही। उस रात प्रिया और अनीता फिर से नेहा की आत्मा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह आई, प्रिया ने कहा, हमें सच पता है और हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। नेहा की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। धन्यवाद। अगले दिन उन्होंने स्कूल प्रशासन और पुलिस को सब कुछ बता दिया। जांच शुरू हुई। रिया ने आखिरकार सच कबूल कर लिया। कुछ दिनों बाद हॉस्टल में सब कुछ सामान्य हो गया। अब कोई आवाज नहीं आती थी, कोई परछाई नहीं दिखती थी। एक रात प्रिया को सपना आया। नेहा मुस्कुरा रही थी, अब मैं आजाद हूं। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। शिवालिक बोर्डिंग स्कूल अब भी वही था, शांत, खूबसूरत। लेकिन प्रिया और अनीता के लिए वह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वह एक ऐसा स्थान था जहां उन्होंने सीखा, सच चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, उसे सामने लाना ही असली हिम्मत है।